हेलो दोस्तों, एडवर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और ईवीएम तथा वीवीपैट के बारे में समझाइए। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे संसदीय चुनाव हमारे उत्तराखंड में 19 अप्रैल को है। तो ये उस हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो भारत में जैसे जितने भी संसदीय चुनाव होते हैं, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिकाएं, ये सब निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क लोकसभा, राज्य विधानसभा और जितने भी चुनाव होते हैं उसमें मतदान कर सकते हैं। और ये भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। और चुनाव की देख रेख और उसके नियंत्रण चुनाव आयोग करता है। और राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में राज्य चुनाव आयोग के बारे में संक्षेप में बताया गया है। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें सभी मापदंडों को पूरा करने में 1 महीने से भी अधिक का समय लगता है। यह चुनाव प्रक्रिया अधिसूचना जब जारी होती है उससे और परिणाम जब तक घोषित नहीं होते तब तक चलती है। ठीक है। तो चुनाव अधिसूचना क्या है? तो चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। लोकसभा के मामले में भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ठीक है। उसके बाद नामांकन होते हैं। जो भी उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्र होता है उसमें नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। और उसमें अपना नाम, उम्र, डाक पता, मतदाता सूची में क्रमांक अंकित होता है। प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक होता है। ठीक है। इसमें जब हम नामांकन करते हैं तो एक सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो लोकसभा उम्मीदवार को 10,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है, जबकि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं मतलब, और जो SC और ST उम्मीदवार होते हैं उनको 5,000 की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होती है लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में जनरल कैंडिडेट को 5,000 तथा SC और ST उम्मीदवारों को 2,500 रुपये जमा करने होते हैं जमा राशि के रूप में। फिर चुनाव अभियान होता है। तो इसमें मतदाता को दूसरे उम्मीदवार के विपरीत समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है और प्रचार कहलाता है। चुनाव से 18 घंटे पहले तक प्रचार का आखिरी दिन होता है। इस दौरान उम्मीदवार अपने जिले के प्रत्येक मतदाता से मिलने का प्रयास करता है, बैठकें करता है, रैलियां करता है, रोड शो करता है, मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ने का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करता है। ठीक है। फिर आचार संहिता लग जाती है। और आचार संहिता उसी क्षण प्रभावी हो जाती है जब चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषणा करता है। मतलब जब अधिसूचना जारी होती है तो उसी के साथ मतलब चुनाव कार्यक्रम घोषणा करती है। मतलब कि जब चुनाव होंगे तब सी आचार संहिता लग जाती है, जिस दिन चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है। तो आचार संहिता निम्नलिखित है। मतलब राजनीतिक दल और उम्मीदवार धार्मिक प्रतिष्ठान में प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है। और भाषण इस तरह नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न समुदायों के बीच नफरत भड़के। और चुनाव प्रयोजन के लिए किसी भी आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद कोई नया अनुदान, योजना, परियोजना
कोई भी जैसे आपकी वैकेंसी होती है, नई वैकेंसी कुछ भी जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब होता है जब चुनाव समाप्त हो गए तो मतदान और उसकी गिनती और परिणाम। तो निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं और प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रत्येक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो मतदान अधिकारियों के साथ काम करता है। इसमें 3 मतदान अधिकारी होते हैं पीठासीन अधिकारी के साथ। एक एक बार मतदान हो जाने के बाद चुनाव आयोग परिणाम घोषित करता है। तो जब मतदान के दौरान आपने जब मतदान करते हैं तो ईवीएम की चर्चा बहुत होती है कि ईवीएम खराब निकल गया, कोई भी बटन दबा दे तो वोट किसी पार्टी को चला गया, एक ही पार्टी को जा रहा है। तो ईवीएम का सरल भाषा में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कहते हैं इसको। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल बैलेटिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं हम उसे, वो होती है, और दूसरा ईवीएम जहाँ कैंडिडेट की वो होती है, सूची होती है। तो एक ईवीएम में 64 उम्मीदवार के नाम दर्ज हो सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज होते हैं। ठीक है। और एक ईवीएम में 3840 वोट तक दर्ज कर सकते हैं। ईवीएम की स्थापना भारत में, मतलब स्थापना नहीं, जो बनाया ईवीएम को उससे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। ईवीएम नीचे हम दिखाएंगे फोटो में ईवीएम कैसी होती है। तो सबसे पहले केरल में पहली बार 1982 में जो एर्नाकुलम है वहाँ विधानसभा क्षेत्र में के 40 बूथों पर ईवीएम का प्रयोग किया था पहली बार 1982 में। फिर 1992 में संसद ने ईवीएम को उपयोग को वैध बनाने के लिए एक अधिनियम पारित करके कानून बनाया जिसकी धारा 61 में ईवीएम को शामिल किया। और 2001 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी की सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। 2001 के बाद 3 लोकसभा और 110 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। जो ये है बैलेट यूनिट जिसे हम ईवीएम भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें ये 16 बाय डिफ़ॉल्ट कैंडिडेट होते हैं, यहाँ के नाम, यहाँ के प्रतीक चिन्ह होते हैं। और ये होती है कंट्रोल यूनिट जिसमें जैसे आपने एक बार वोट दिया तो उसके लिए पहले ये बैलेट बटन दबाना होता है जो मतदान अधिकारी तृतीय का काम होता है। तब ये कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट जो होती है इसमें मतदान करता है वो मतदान देता है तभी जब बैलेट यूनिट दबता है। ठीक है। और फिर ईवीएम का प्रयोग 2004 के बाद शामिल हो गया था। 2004 के बाद लोकसभा चुनाव में उपयोग का फैसला ले लिया था सरकार ने। ठीक है। ये आपका वीवीपैट के बारे में भी हम जानेंगे। वीवीपैट जब हम वोट देते हैं तो इसमें पर्ची निकलती है तो इसमें दिखता है हमने किसको वोट दिया। तो ये जो है इसमें दिखता है, जैसे हमने ये बटन दबाया तो उसका पर्ची निकलेगी और उसका नाम और जो उसका चिन्ह है वो उस पर्ची में अंकित होता है। ठीक है। अब वीवीपैट के बारे में देख लिया आपने, वीवीपैट के बारे में जानते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। और या जैसे मैंने कहा मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज कर दिया गया है। सबसे पहले इसका प्रयोग 2013 में नागालैंड में के नोक्सेन विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था और लोकसभा में 2019 में ये लाया गया। 2019 में लोकसभा सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। और वीवीपैट मशीन ईवीएम पर बटन क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक चिन्ह की प्रति मुद्रित करता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है।
वीवीपैट मशीन तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुंच होती है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ECI 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपैट मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। वर्तमान में निर्वाचन की प्रक्रिया ECI ईवीएम और वीवीपैट के M3 मॉडल का उपयोग किया जाता है। M3 जिसमें एक हमारी ईवीएम होती है, ठीक है, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट, ठीक है। तो आपका ये समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इसको प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने में इसकी वॉइस क्वालिटी और अपनी बोलने का तरीका सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं हम इस चैनल पर ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है आप पे। धन्यवाद।